मैं जी सीनियर पेट्रोल ऑफिसर के तौर पे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे में अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही हूँ। रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट पे पोस्टेड हूँ। ठीक है। और हमारा काम जो है वो हम सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए ब्रीफिंग सेशंस करते हैं और हम डोर टू डोर, मतलब हम बच्चों के पास भी जाते हैं, हम बड़ों के पास इंस्टीट्यूशंस, इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बस अड्डास, माइनॉरिटीज़, ठीक है, कि हम उनके पास जाएं और उन्हें रोड सेफ्टी से मुताल्लिक मुतब्बे हैं। मेरा नाम यासिर है, सीनियर पेट्रोल ऑफिसर हूँ। जैसे कि मैम ने आपको बताया कि हमारा ताल्लुक मोटर पुलिस के इस यूनिट से है जिसको रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट कहते हैं। एक बात देखी है कि पूरे पाकिस्तान को मैंने विज़िट किया है अपनी वेब टीवी के ज़रिए, लेकिन मैंने जो इस्लामाबाद का जो निज़ाम है ना, ये पूरे पाकिस्तान से हट कर है। इसलिए क्या खासियत है यहाँ पे सबसे हट कर है और बाकियों में ये निज़ाम नहीं है? कैपिटल होने की हैसियत से तो मेरे ख्याल से ये बनता है कि इसको एक रोल मॉडल होना चाहिए हर तरह से। लेकिन जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है तो इसकी जो प्रेमिसेस जिसके अंडर आती है वो है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस। सही सर। जो नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस है वो तो आपको पूरे पाकिस्तान में फैली नज़र आएगी, इवन ऑन मरी एक्सप्रेस वे एज वेल। लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस ज़रूर है क्योंकि हमारा हेडकोार्टर इस्लामाबाद में, और हमारा जो हेडकोार्टर के साथ हमारा यूनिट जो बताया वो इस्लामाबाद में काम करते हैं। तो हम इस्लामाबाद के हर सेक्शन को, हर डिपार्टमेंट को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इन सबको टच करते हैं रोड सेफ्टी के हवाले से। तो वो हमारा मैसेज भी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ मोटर पुलिस का भी मैसेज जो है इन स्ट्रॉन्ग वेज आवाम तक पहुंचता है, क्योंकि वही लोग नेशनल हाईवे पे भी सफ़र करते हैं, मोटरवे पे भी सफ़र करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में भी जाते हैं। तो वो है कि जब हर जगह पे रूल्स मैम एक बड़ी एक अहम बात है कि जब मैं पिंडी के अंदर होता हूँ तो वहाँ पे लोग जो है वो कानून को फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद के अंदर आते हैं ऐसे अलर्ट हो जाते हैं कि वो हेलमेट अपने सर पे ले लेते हैं, उसके बाद हेलमेट के अलावा जो सीट बेल्ट है वो बांध लेते हैं। इसकी क्या वजूहत है? क्या पिंडी की पुलिस जो है वो ऐसा वर्क नहीं कर रही जिस तरह इस्लामाबाद की पुलिस काम कर रही है? जो रोड सेफ्टी है या ट्रैफिक मैनेजमेंट, दोनों की आप बात कर लें तो ये 4 E's पे डिपेंड करती है, जिसमें आपकी इन्फोर्समेंट आती है जिसको आप पुलिस की जिम्मेदारी कह रहे हैं। ठीक है। उसके साथ साथ रोड इंजीनियरिंग आती है। इंजीनियरिंग की अपनी अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास हाईवेज मोटरवेज के हवाले से हम कह सकते हैं कि जी NHA इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड इंजीनियरिंग। और फिर इंजीनियरिंग के बाद एजुकेशन आती है, जैसे कि आपसे हमने कहा कि हम अपने लेवल पे एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। फिर लास्ट में आ जाता है जी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है। ये जो आपने भी बात की इस्लामाबाद की, एक दे आर एजुकेटेड पीपल, दूसरा यहाँ की रोड इंजीनियरिंग बड़ी बेहतरीन है, तीसरा जो पॉपुलेशन है आपकी या जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है वो रोड पे उसी हिसाब से रोड्स डिज़ाइन हुई हुई हैं। पिंडी की तरफ जब आप जाते हैं तो वो पहले बने हुए शहर हैं जो वेल प्लान्ड नहीं है। सही। तो आप जितने कंजेस्टेड एरिया में जाएंगे उतना आपके लिए ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा होते जाएंगे। सर आपसे सवाल ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, इसकी क्या वजूहत हुई? जिस तरह के ट्रक के हादसा हो गए, ट्राला के हादसा हो गए, बाइक के ऊपर बहुत से नौजवान जो है वो जान से चले जाते हैं, इसके वजूहत हैं? फैक्टर्स अगर कॉमनली बताऊँ, ड्राइवर्स की गफलत होती है। सही। आपके रोड एक ऐसा फैक्टर है कि रोड किसी जगह से ख़राब है जी, ठीक है, उसका भी फैक्टर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कानून से अगर कोई ये कहे कि उसे पता नहीं है कि कानून में ये चीज़ ज़रूरी है, इस पे फ़ाइन है, तो ये ज़्यादती होगी। आजकल जिस तरह हमारा काम है, जिस तरह हम डोर टू डोर सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस दे रहे हैं, जी सर, आपको पता है कि मोटरसाइकिल पे 2 सवार बैठते हैं। हाँ, और हेलमेट दोनों की ज़रूरी है। हेलमेट होने के बावजूद ही पहनेंगे, गिरेंगे चोट आएगी। इसी तरह ओवर स्पीडिंग है, उस पर भी अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे, बोर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे, अब ये उसमें फैक्टर ना, आप कानून को फॉलो नहीं करते हैं। अब बोर्ड लगा हुआ है जिस पर स्पीड लिमिट दर्ज है जी, आप उसको देख के भी इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी। सीट बेल्ट का आपको बताया जाता है कि सीट बेल्ट पहने, आपको हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स टोल प्लाजा पर बताते हैं सीट बेल्ट का बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको भी इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप कानून को इग्नोर कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को, जो बाद में जब हादसा होता है तो फिर सीरियस इंजरीज होती हैं इसी की वजह से। मैम आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यूथ है उसको क्या पैगाम दिया गया, इन कानून को अपनाना चाहिए? रिस्पेक्ट लॉ। ठीक है, जब आप कानून की रिस्पेक्ट करेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो आप हर तरह की सेफ्टी जो है उसको आप हासिल कर सकोगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने बाहर देखा है
UN کے ساتھ کام کیا ہے. آپ کی کوئی ایسی بلڈنگ کلیئر ہی نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر فائر ایکسٹنگوشر نہ ہو. چھوٹا سا سلنڈر ہوتا ہے. ہم لوگ بڑے بڑے بنگلے بنا لیتے ہیں, لیکن کتنے گھر ہیں ایسے جہاں پہ اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہے کہ خدا نخواستہ آگ لگے تو اس پہ قابو پایا جا سکے فوراً. اسی طرح بڑے بڑے سٹورز بن جاتے ہیں, لیکن اس لیول تک جا کے سیفٹی کو نہیں دیکھا جاتا. گاڑی کی بھی یہی صورتحال ہے. گاڑی میں بھی فائر ایکسٹنگوشر ہونا ضروری ہے. یہ ایک ایسی گیس ہوتی ہے جس کو آپ جیسے ہی کہیں کوئی اسپارک یا کوئی آگ لگ رہی ہے اور آپ اس کو استعمال کرتے ہو تو اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے اس سے, لیکن ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ سیفٹی جو ہے وہ کہیں بھی ہمارے لیے پرائیورٹی نہیں ہے. تو میں یوتھ سے یہی کہوں گی کہ اپنی پرائیورٹیز ایڈجسٹ کریں. جو پچھلی جنریشن نے کی وہ آپ نہ کریں, اور سیفٹی کو پرائیورٹی پہ رکھیں. نمبر 1 پرائیورٹی اگر یہ ہوگی تبھی ہم کسی بھی سسٹم میں ان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں. تھینک یو. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ وہی قومیں دنیا کی عظیم قومیں کہلاتی ہیں جو کہ قانون کو فالو کرتی ہیں, جو قانون